हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो एक सॉल्यूशन है डीके गोयल का, अकाउंटेंसी का क्लास 12th का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल्स एंड क्वेश्चन नंबर 5A है। क्वेश्चन जो है वो आपकी ये स्क्रीन पे है एंड इसको हम करने वाले हैं सॉल्व स्टेप बाय स्टेप एंड जानेंगे कि आखिर ये कैसे सॉल्व हुआ और इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं यानी कि हम इनको क्यों, किस लिए, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे लॉजिक्स के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोस टाइम टाइम अपलोड होते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 अप्रैल 2023 को ए एंड बी ने जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। अब ये जो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है इसमें जो कैपिटल है वो है 6 लाख एंड 2 लाख एंड 31 मार्च 2024 को जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड, यानी कि जो भी प्रोविजन में मतलब जो भी इनकी डीड में प्रोविजंस दिए गए थे, कंडीशंस दी गई थी, उनको अभी इसमें नहीं माइनस प्लस करा गया है और जो प्रॉफिट है वो 2,40,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के रेट पे मिलेगा। बी को एक सैलरी मिलनी है 60,000 पर ईयर की। ड्राइंग्स जो थी पार्टनर की ऑलरेडी दी हुई है 60,000 एंड 40,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करके दिया है जो है 2,000 1,000। अब अजम्पशन ये है कि ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं और आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ पर एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. As usual this is the debit side, this one is the credit side. ये हो गया आपका particulars, ये हो गया amount, again particulars and amount. अब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन ने कहा था कि भाई जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो 240 है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं बाय P&L अकाउंट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, और इस 240 को उठाकर हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये P&L से ट्रांसफ़र हो के आया है जो प्रॉफिट है आपका। इसके बाद हम आते हैं नीचे की दी हुई इन्फॉर्मेशन में जहाँ पे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट पे मिलेगा। अब 6 लाख और 2 लाख का आप क्या करेंगे, 6% निकाल लेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, हमने लिखा ए एंड बी। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए एक्सपेंस होती है और ये डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस जो होंगे वो डेबिट होंगे, इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 6 लाख का 6% निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा 6 6 36, तो ये आ जाता है 36,000। एंड सिमिलर वे में 2 लाख का निकालेंगे तो 2 6 12, तो यानी ये निकल के आ जाता है 12,000। टोटल कर लेते हैं, ये आता है 48,000। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि बी को एक सैलरी मिलनी है 60,000 पर एनम की, यानी पर ईयर, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बीज सैलरी, क्योंकि पार्टनर सैलरी अकाउंट होता है एंड 60,000 रुपीज़ उसको मिलने हैं ओवरऑल, तो हम 60 यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली। देन अगर बात करें इनकी ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग दी गई है 60,000 एंड 40,000, लेकिन ड्राइंग P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होगा, तो हम जाएंगे बाय में, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है तो फर्म के लिए वो एक टाइप की इनकम है, तो बाय में रिकॉर्ड होगा। तो ये होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी, एंड देन आ जाती है अमाउंट। अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑलरेडी दी है 2 and 1, तो 2,000 एंड 1,000 टोटल कर देंगे, इट विल बी 3,000। इसके बियॉन्ड यहाँ पे कुछ और है नहीं जो आपके P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर रिकॉर्ड हो, तो हम इसको क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे एंड बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली बाई साइड ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे 240 है, तो इसीलिए हम इसको करते हैं टोटल
ये आ जाएगा 2,43,000। सेम चीज़ उधर आ जाती है, दैट इज़ 2,43,000। हम अब माइनस करेंगे इसमें से, तो जो माइनस करेंगे इट विल बी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 2 करके हम निकालेंगे और ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये निकल के आ जाता है 1,35,000। अब 1,35,000 जो आ रहा है, 1,35,000 के लिए बोला गया था कि भाई अजम्पशन ये है कि दोनों पार्टनर इक्वल हैं, तो आप इसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए। इट विल बी 67,500 ईच। तो यानी दोनों पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 67,500। सो इस तरीके से आपका जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो रेडी हो गया। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। क्वेश्चन को अगर हम दोबारा देखें तो आपको एक डिफरेंस पता होगा बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी कि दो टाइप के अकाउंट होते हैं जब कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं करा गया है कि कैपिटल अकाउंट किस टाइप का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो अजम्पशन लेते हैं वो ये है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एंड कैसे बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वहाँ पर ये चीज़ मेंशन करें कि वो फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं होगी। तो फ़िलहाल दिस इज़ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन हर अकाउंट की तरह डेबिट साइड, यहाँ क्रेडिट साइड, यानी लेजर्स में यही होता है। देन हम आते हैं पर्टिकुलर्स में। देन ए के लिए अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, बी के लिए, देन अगेन यहाँ पर फिर से पर्टिकुलर्स आ जाएगा। अगेन दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बाय में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस। तो कैपिटल थी 6 और 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 लाख एंड 2 लाख। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, ताकि कैपिटल अकाउंट का आपका गड़बड़ ना हो, बाय वाली साइड हमेशा वो आइटम्स रिकॉर्ड करती है जिससे कैपिटल प्लस में जा रही है, यानी कि कैपिटल बढ़ रही है, और ये डेबिट साइड हमेशा वो चीज़ रिकॉर्ड करती है जिससे माइनस में हो। ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट के रूल के लिए भी हम एप्लीकेबल इसको कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि कैपिटल अकाउंट में ऐसा होगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी सेम चीज़ होगी कि बाय वाली साइड वो चीज़ रिकॉर्ड करेगी इससे कैपिटल बढ़ रही है, यानी पार्टनर्स को इन शॉर्ट गेन हो रहा है। एंड जो 2 वाली साइड है वो रिकॉर्ड करेगी वो सारे आइटम्स जो कि कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स को जिससे लॉस हो रहा है। सो हम वापस चलते हैं एंड अब फिर से क्वेश्चन में एक बार देखते हैं कि क्या था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पार्टनर्स को कैपिटल उनकी बढ़ रही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द बाय साइड। तो मैं लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था यहाँ पर उसको हम लेके आ देंगे। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था भाई, 36,000 एंड 12,000, तो हम यहाँ लिख देते हैं 36,000 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 12,000। आगे चलते हैं, फिर बी को सैलरी मिली थी 60,000 की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बीज सैलरी अकाउंट, एंड इसको 60,000 रुपीज़ मिले थे सैलरी, तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मिला है पार्टनर्स को। ये प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट की एंट्री हम करेंगे, तो इट विल बी बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड इट वाज 67,500 जो दोनों में डिवाइड हुआ था, तो हम वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे 67,500 एंड 67,500। इसके बाद क्या करना है, अब हम 2 वाली साइड में आते हैं क्योंकि बाय वाली सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो 2 में एक तो ड्राइंग रिकॉर्ड होगी जो कि नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं होती है, तो जो ड्राइंग थे 60-40 की ये रिकॉर्ड होगी। इसके लिए हम लिखेंगे 2 ड्राइंग्स 60,000 एंड 40,000, बिकॉज सन की कैपिटल क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, तो इसीलिए वो कैपिटल जो रिड्यूस हुई है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, एंड जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो वैल्यू है 2,000 1,000 वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे। इट विल बी 2,000 एंड 1,000। इसके बाद हम करते हैं टोटल,
और ऑब्वियसली ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे 2 बैलेंस सी डी होगा ये, यानी कि जो फाइनल बैलेंस है वो, तो 2 बैलेंस सी डी लिखेंगे एंड टोटल कर देंगे। ये हो गया 6,36,000, देन 6,90,000 एंड 7,6, तो ये टोटल आ जाता है 7,03,500 का। तो हम इसको लिख लेते हैं इधर 7,03,500, और इसमें से हम अब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे इसको। तो पहले हम अगर इसमें से 60,000 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 6,43,500, एंड उसमें से फिर हम 2,000 अगर माइनस करें तो आता है 6,41,500। तो ये बैलेंस हो गया आपका 6,41,500। सिमिलरली हम इस साइड को टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 लाख है, 2 लाख में अगर हम ऐड करें 72, यानी कि 60 और 12, तो 72,000 मैं एक साथ ऐड कर रहा हूँ, ये हो जाता है 2,72,000। फिर इसमें हम ऐड कर लेते हैं 67,500 का प्रॉफिट, तो ये था 3,39,500। तो 3,39,500 इसका टोटल आ जाता है। एंड सिमिलर वे में इस तरफ अगर हम लेके आते हैं इसे, तो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे 3,39,500, और उसमें से माइनस करेंगे इधर की चीज़ें। तो इसमें से हम पहले 40,000 माइनस कर लेते हैं, 2,99,500 बचता है। एंड फिर उसमें से अगर हम 1,000 के माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, तो इट विल बी 2,98,500। तो 2,98,500 इसका फाइनल बैलेंस है जो यहाँ पे निकल रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये था सॉल्यूशन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बताएं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं, किस शहर में आप रहते हैं, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया आपने, क्योंकि ऐसे ही सॉल्यूशंस, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।